वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्क बुक है उसका हम कार्यपत्रक 37 और 38 को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो तो है गति है, और साथ ही हम जो बिंदु पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेग पढ़ेंगे। वेग बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें तो वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे हुए क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। और हमने जो चाल पढ़ी थी वो क्या होता है, चाल बराबर था हमारा दूरी बटा समय था। दोनों का मात्रक सेम था, दूरी मीटर में होती है और समय किस में होता है, सेकंड। ऐसे ही इसी प्रकार विस्थापन तो मीटर में होगा और समय किस में होगा, सेकंड में। यानी चाल और वेग दोनों का क्या होता है, एक ही मात्रक होता है। लेकिन चाल तो क्या है हमारी एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि है। क्योंकि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चलो एक बार देख लेते हैं सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है। यहां पर हमें दिया गया है, चित्र को देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है, ये तो क्या है उसकी त्रिज्या है। एक वर्ताकार पथ है, बी से कहाँ की तरफ जा रहा है, ये सी की तरफ जा रहा है। तो इसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले बोला आर त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर राम, रहीम और जोसेफ एक ही समय में स्थिति ए से चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कहां से स्टार्ट करते हैं, वो ए से चलना प्रारंभ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, बिंदु ए हो गया, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। फिर बोला है 1 घंटे के बाद राम ए स्थिति पर, यानी 1 घंटे के बाद राम कहाँ जाता है, ए पर आ जाता है। फिर बोला है रहीम बी पर, यानी रहीम कहाँ पर होगा, बी स्थिति पर होगा। उसके बाद बोला है जो जोसेफ है वो सी पे आ जाता है। जोसेफ कहां पर आ गया, सी पे आ गया। तो हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने, सही कथन पर चिन्ह लगाइए। तो यहां पर बोला है राम अधिक विस्थापित होता है, तो यहां पर बोला है कि राम अधिक विस्थापित होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है रहीम अधिक विस्थापित होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो राम तो अपनी जगह ही है, तो विस्थापन क्या होगा, अगर उसी जगह तो 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सीधी दूरी निकालनी है, तो ए से बी की सीधी दूरी क्या हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। दूसरे में बोला है इसके अंदर जो व्यक्ति समान समय में अधिक विस्थापित होता है उसका वेग भी क्या होता है, बिल्कुल अधिक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा। जो व्यक्ति समान समान विस्थापन के लिए अधिक समय लेता है तो उसका वेग कितना होगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। सही कथन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। वेग भौतिक राशि विस्थापन के समानुपाती होती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने जो सूत्र पढ़ा था उसमें था वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे हुए क्या होता है, समय होता है। इसका मतलब वेग और विस्थापन तो एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और जबकि वेग और समय क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा बोला है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेग भौतिक राशि समय के व्युत्क्रमानुपाती होती, तो वेग समय के व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगला बोला है दिशात्मक चाल ही वेग होती है, यानी वेग एक सदिश राशि है, तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा करेक्ट दे रखा था। अगला ऑप्शन है दिशात्मक चाल को ही वेग कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। वेग का मान 0 हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। वेग का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी हमारी, एक सदिश राशि है क्या, नहीं है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। फिर बोला दिशात्मक चाल को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगर हम जी की बात करें तो यहाँ पर देखो बोला चाल का मान 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दूरी कभी भी 0 नहीं होगी, तो चाल भी कभी भी 0 नहीं होगी। अगला है चाल सदैव धनात्मक, वेग ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला है ऋतु ऋतु अपने घर ए से, यानी ऋतु का घर यहां पर है बी
मित्र के घर, यानी ये उसका मित्र है। रितु का घर तो क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये उस क्या हो गया, उसके मित्र का घर है। जाती ए से बी तक जाने में 1/4 घंटे का समय लगता है, यानी कितने मिनट लगेंगे उसको, 15 मिनट का समय लगता है। तो वेग बताना है हमें, किस वेग से गतिमान है, और दूरी किलोमीटर में है। तो देखो यहाँ पर दूरी की बात करें तो देखो दूरी के लिए बोला है कि हमें कितनी है। सबसे पहले अगर हम दूरी निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले यहाँ से आया 1 किलोमीटर, फिर चला 1 किलोमीटर, फिर कितना चला 1, यानी दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। अगर हम दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर हो गई। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3000 मीटर आ जाएगा। अगर समय की बात करें तो अगर हम 60 में किसका भाग दें, 4 का भाग दें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 मिनट आ गया। क्या आ जाएगा, 15 मिनट। अब इसको हम सेकंड में बदल लें, यानी 15 × 60 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 900 सेकंड हो जाएगा। देखो अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटे हुए समय या विस्थापन बटे हुए समय। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3000, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 900, 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3.33 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। क्योंकि विस्थापन और दूरी क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन विस्थापन में क्या दिया हुआ होता है, हमें दिशा भी दी हुई होती है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पर बोला है मोहन x से y तक न्यूनतम दूरी वाले मार्ग पर चलता है। यानी यहाँ पर बात हो रही कि जो मोहन है वो क्या चलता है, x से y, यानी x से y की तरफ न्यूनतम दूरी की ओर चलता है, और उसे कितना समय लगता है, 14 सेकंड लगते हैं। तो उसका दिशात्मक चाल कितनी होगी। देखो अगर हम दूरी की बात करें, दूरी कितनी होगी, ये 7 और ये 7 बिल्कुल सीधी रेखा में होता है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 7 यानी कितना हो गया, 14 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बोला है समय कितना है। देखो समय हमें कितना दे रखा है, 14 सेकंड दे रखा है। तो हमें बताना है चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दे रखी है हमें, 14, समय भी कितना है 14, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा। यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये बच्चों ये हमारा आज का कार्यपत्रक 37 था। चलो अब हम 38 को भी हल कर लेते हैं। अगला कार्यपत्रक हो जाएगा हमारा 38 नंबर का। इसके अंदर देखो सेम चैप्टर है हमारा, गति वाला पार्ट है, गति की दर का मापन। चलो पहला सवाल देख लेते हैं, चाल की परिभाषा व मात्रक बताइए। यानी हमें चाल की परिभाषा और उसका मात्रक बताना है। तो दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल। हम लिख देते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक कैसे निकलेगा इसका, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यानी इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, या हम क्या करें सेकंड को ऊपर ले आए तो किसका हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यानी दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जब वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। यानी क्या देखा, सरल रेखा के रूप में। क्या हो जाएगा, सरल रेखा के रूप में। कैसा दिखाई देगा, सरल रेखा के रूप में दिखाई देगा। अगला है त्वरण किसे कहते हैं। अगर हम बात करें किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, तो हम लिख देंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलो अगला हो जाएगा, एक बस 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे हुए कुल समय। क्या हो जाएगा सूत्र, कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई, कितनी चल रहा हो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या करना, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो देखो पहले कितना था 16, फिर कितना चला वो 20 चला, तो 30 हो गया।
नहीं, यहाँ पे कितना हो गया 20 16 कितना हो गया 36 हो गया। 1000 से गुणा करो, मीटर में आ जाएगा। नीचे वाला देखो, या तो 15 मिनट है या कितना है 1 घंटा है, तो कितना घंटा हो गया हमारे पास 1.5 घंटा हो गया। तो देखो इसको सेकंड में बदलो, तो हम क्या करेंगे 15 को 60 से गुणा कर दें, और जब 1 घंटा है उसको पहले 60 से गुणा करो, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें, फिर वापस क्या करोगे, इसको सेकंड में गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 3600, तो ये आ गया 15 चक्की 90, 900 और जोड़ लो, यानी कितने हो जाएंगे 4500 सेकंड हो जाएंगे टोटल। यानी सबसे पहले हमने 15 मिनट था उसको 60 से गुणा किया तो सेकंड में बदल दिया। 1 घंटा है, यानी हम इसको क्या करेंगे 60 × 60 करेंगे, यानी पहले मिनट में बदलेंगे फिर सेकंड में बदलेंगे। तो 3600 हो गए, और 15 मिनट के कितने हो गए 900, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखो कितना बच गया अपने पास 360 बटे हुए कितना हो गया 45। 9 की टेबल से काट दो, 9 चौका 36, 9 पंजो 45। 5 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 8 बार, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो हमारी चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, चाल और वेग। देखो चाल तो क्या होती है एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या हो जाएगा हमारा एक सदिश राशि है। चलो हम लिख लेते हैं, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसके अंदर अगर हमें एक और अंतर देखें तो चाल में केवल परिमाण होता है। देखो चाल में केवल परिमाण होता है, जबकि वेग में परिमाण और दिशा, जबकि वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। यानी देखो पहला अंतर तो हो गया, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग क्या है एक सदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चलो अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम विराम अवस्था से अपनी गाड़ी शुरू करता है और 30 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गाड़ी किस में थी, विराम अवस्था में थी, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग इसकी बात हो रही है कि वो क्या हो जाएगा हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समय कितना ले रहा है वो 30 सेकंड का। चलो समय यानी टी बराबर कितना हो गया 30 सेकंड हो गया। उसके बाद अगर हम अंतिम वेग की बात करें तो गाड़ी पहले विराम अवस्था में थी और उसके बाद उसने कितनी स्पीड पकड़ ली 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ ली। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, जो गति का पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो यहाँ पर हमें मान किसका निकालना है, यहाँ पर तो गाड़ी का त्वरण तो a निकालना है, तो u को उधर लेके जाओ, तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू। तो a का मान कैसे निकलेगा v माइनस यू बटा टी, यानी v में से u को निकालो 5 माइनस 0। t कितना देर का है यहाँ पर 30 देर का है, तो 5 बटा 30 यानी 5 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी 1 बटा 6 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो त्वरण होता है उसका मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जो कार्यपत्रक 37 और 38 था उनको बड़ी आसानी से हल कर लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।